We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. Kinda feel a little younger. Hello everyone, welcome back to my channel Live Your Life. I hope you all are living your life amazingly, and I too am making the most of it. Hi, my name is Malika Sharma, an Indian girl living in Europe in Irish country life. First thing first, I want to give the appreciation and gratitude to one of my subscribers, and the name is Sudhanshu Sharma. Well, Sudhanshu, thank you very much for subscribing the channel, and I hope you get everything you want in your life. God bless you. And now, let's start the video. I don't know how many of you can see the happiness on my face. And the reason is I'm home, enjoying my vacation with my parents, family, and friends. The time is coming closer when I have to go back. Well, never mind. I like Ireland as well. So that's it. I'm in India. मैं अपनी इंडिया की ट्रिप के थोड़े बहुत ग्लिम्स जो हैं वो ज़रूर डालूंगी. But the fact is मैं जब से यहाँ आई हूँ, like यूजुअली जब हम वेकेशन पे जाते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं. दिस टाइम आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं अपना सारा टाइम सिर्फ अपने पेरेंट्स को देने वाली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेरेंट्स को देने वाली हूँ, और पिक्चर्स और बाकी सब जो चीज़ें मेमोरीज जो होती हैं बेसिकली वो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ फ़ोन से ज़्यादा. बट आई डू अग्री कि जब हमारे फ़ोन में पिक्चर्स होती है या वीडियोस होती है तो वी कैन एनी टाइम गो बैक एंड चेरिश दैम और लिव दोज मोमेंट्स अगेन. So I'm in India, it's beautiful weather, it's so cold, and I'm wearing so many sweaters. So you must have seen the topic of the video, which is how to handle jealousy. देखिए, first of all, life is very easy, life is very simple. We complicate it or people complicate it for no reason. Okay? ये ऐसा लगता है कि जब हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को या इशू को हंसकर देखते हैं, थोड़ा हल्के फुल्के हार्ट से देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगने लग जाती हैं. बिकॉज़ किसी ने बोला है कि प्रॉब्लम होती है सिर्फ 1% और 99% होता है आर अप्रोच टूवर्ड्स इट, या फिर हमारा माइंडसेट उस प्रॉब्लम या उस इशू या उस चीज़ को देखने का. तो मैं उस 1% पर नहीं बल्कि उस 99% जो कि मेरे हाथ में है उस पर ध्यान लगाकर जीने की कोशिश करती हूँ. एंड दैट्स द अप्रोच आई हैव टूवर्ड्स द लाइफ. Recently something happened and I would like to share the incident with you guys. That one of my friends shared with me that she was very annoyed with a few people, like very close people, who used to be very jealous of her. So she asked my advice and I'll tell you whatever I have experienced. See, सबसे पहले let's try to decode the meaning of jealousy. Jealousy है क्या? अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हमें वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं. जो मैंने समझा है वो ये है कि jealousy is nothing but emotion of lack. Yes, यानी कमी का एहसास. जब किसी के पास किसी चीज़ की कमी होती है और वो चीज़ उसको सामने वाले के पास अबंडेंस में दिखती है तो वहाँ पर वो वाइब क्रिएट हो जाती है, जो हर बार नहीं होती, हर किसी के साथ नहीं होती, बट कुछ लोगों के साथ होती है. ऐसे में अगर आपको लगे कि कोई आपसे जेलस हो रहा है या आपको कुछ कमेंट कर रहा है या वो इंसान जिससे जेलस हो रहा होता है उसको कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करता है जिससे कि वो डीमोटिवेट हो जाए, सैड हो जाए, बट आपको क्या करना है? आपको ना तो डीमोटिवेट होना है ना सैड होना है. आपने तो कुछ नहीं किया, उस बंदे ने अपना कर्मा खराब किया, तो आपको क्या करना है? तो मेरा आंसर ये था कि दिस इज़ द इमोशन ऑफ लैक, कमी का एहसास. तो वो इंसान आपको बिना कहे चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और तुम्हारे पास है. तो यानी कि जैसे कोई आपसे जेलस होगा, कुछ भी हो सकता है, वो कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है और कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है.
जब कोई अपनी लाइफ में 100% सेटिस्फाई होता है, हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा कौन सी कार ख़रीद रहा है, दूसरा बंदा क्या करता है, कैसे जीता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है क्या नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नोटिस भी नहीं करता। उसके पास बस बाकी सबके लिए अच्छी विशेस होती हैं एंड दैट्स इट। लेकिन जब किसी के पास किसी कमी का एहसास होता है और वो 100% अपनी लाइफ में हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं होता या किसी रीज़न से डिससेटिस्फाई होता है, तब जाके वो दूसरों की लाइफ में देखता है कि उसके पास ये कमी है और सामने वाले के पास वो चीज़ है, तो वो वाइब क्रिएट करता है, जेलसी जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि somebody is jealous of you, all you have to do is you first have to think in your head that okay, this person is telling me screaming, और ये इंसान चुपचाप चिल्लाकर मुझे बता रहा है। लिटरली चुपचाप होता है, बट चिल्लाकर अगर आप सुन सको तो आपको बताता है कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है और तुम्हारे पास वो चीज़ है। तो ऐसे में वो चीज़ यानी कि आपके पास है। कई बार हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं या हमारे पास क्या क्या है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट मोमेंट टू फील द ग्रैटिट्यूड। आप उसी टाइम गॉड को थैंक यू बोल सकते हो या यूनिवर्स को, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, दैट यू हैव गिवन इट टू मी। और अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहो तो आप उस पर्सन के लिए प्रे कर सकते हो कि गॉड ब्लेस दिस पर्सन ऑल्सो विद दिस बिकॉज दिस पर्सन डजंट हैव इट। ये मुझे इसने बता दिया है। तो दैट्स माई अप्रोच, दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ। You can also apply it and see the magic, but only if you think it's right for you. जब भी आपको लगे somebody is jealous of you, have a gratitude feeling, gratification inside your heart that thank God I have it, or thank you universe I have it, and immediately pray for that person that God let this person also have it. Because जब हम that's karma, that's the karma chakra. If we help somebody, that help will come from somewhere to us. That's how I handle it, and trust me, it creates the magic in my life. I see that. I want to share this with you guys because when I talked to this friend, I understood कि इतनी छोटी सी बात है ये, but ये किसी की लाइफ में किसी के माइंडसेट को पूरी तरह चेंज कर सकता है और किसी को बहुत डीमोटिवेट कर सकता है। लोगों का पूरा फोकस, कंसंट्रेशन इस बात पे चला जाता है, दिस पर्सन इज जेलस ऑफ मी, दिस पर्सन। यू डोंट हैव टू। दिस पर्सन एक्चुअली नीड्स हेल्प। जो आपसे जेलस होता है उसको एक्चुअली हेल्प चाहिए। सो हेल्प योर सेल्फ, हेल्प देमसेल्व्स, दैट्स आवर ड्यूटी एज ह्यूमन बीइंग्स। सो हैव अ ग्रेटिफिकेशन, प्रे फॉर दैट पर्सन एंड लीव इट इन गॉड्स हैंड और in universe. That's it. Then enjoy your life. That's all you can say. And that's the remedy to have clear skin and clear mindset. We get whatever we spread. So when we spread peace and happiness and peace come back to us. So that's all. अगर आप hate को spread करेंगे तो कहीं ना कहीं से hate वापस आएगा. We don't have to do it. तो basically key is in your hand. You know what you want in return. So spread it in the world. That's it. It is that simple. Well, that's it for now. I hope अगर ये वीडियो किसी एक पर्सन को भी हेल्प कर सकती है तो I will be very glad. That's it. I'll see you in my next video. Thank you so much for watching. If you like, please subscribe my channel. And that's it. I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself. Be happy, be healthy, and always remember, live your life. Bye-bye, guys.